नमस्कार प्यारे प्रदेशवासियों, 79वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर हम सबसे पहले उन महानायकों और वीर सपूतों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी, एकता और अखंडता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि देश की आन बान और शान बनाए रखने के लिए हमारे प्रदेश के वीर जवानों ने हमेशा प्रमुख भूमिका निभाई है। अपने कर्तव्य को निभाते हुए उन्होंने बलिदान और शौर्य की अमर गाथाएं लिखी है। भाइयों और बहनों, यह गर्व की बात है कि हमारे वीर सपूतों को 4 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 10 महावीर चक्र और 24 कीर्ति चक्र प्रदान किए गए हैं। देश का पहला परमवीर चक्र प्रदेश के वीर सपूत मेजर सोमनाथ शर्मा को प्राप्त हुआ था। इसके बाद कर्नल DS थापा, कैप्टन विक्रम बत्रा तथा सूबेदार मेजर संजय कुमार को भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। प्रिय प्रदेशवासियों, वर्ष 2023 में गंभीर प्राकृतिक आपदा का सामना हमने अपने संसाधनों से सफलतापूर्वक किया और 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज घोषित किया। इस साल भी मूसलाधार बारिश, विनाशकारी बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं से हमें जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस आपदा से मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। हमने 222 से ज्यादा बहुमूल्य जानों को गंवाया है और संपत्ति को लगभग 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचा है। आपदा बहुत बड़ी है, लेकिन प्रदेश सरकार संकट की इस घड़ी में प्रभावित लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हमने आपदा के तुरंत बाद युद्ध स्तर पर राहत और पुनर्वास के कार्य शुरू किए हैं। वर्ष 2023 की तरह इस बार भी आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए विशेष राहत पैकेज प्रदान किया गया है। इस पैकेज में मुआवजा और राहत राशि को 25 गुना तक बढ़ाया गया है। विशेष राहत पैकेज के अंतर्गत पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए दी जाने वाली 1,30,000 रुपए की सहायता राशि को बढ़ाकर 7 लाख रुपया और आंशिक क्षति पर 12,500 रुपए की राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपया किया गया है। क्षतिग्रस्त दुकानों अथवा ढाबों के लिए 10,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपया किया गया है। गौशाला की क्षति पर अब 10,000 के स्थान पर 50,000 रुपया और किराएदार को सामान की हानि पर 50,000 रुपया तथा मकान मालिक को 70,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। बड़े दुधारू पशुओं की हानि पर अब 37,500 रुपये के बजाय 55,000 रुपया प्रति पशु की दर से मुआवजा मिलेगा। बकरी, सुअर, भेड़ व मेमने के नुकसान पर दी जाने वाली राशि 4,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपया प्रति पशु की गई है। पूरी तरह क्षतिग्रस्त पॉली हाउस के लिए 25,000 रुपया और मकान से गाद हटाने के लिए 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। कृषि व बागवानी भूमि के नुकसान पर मुआवजा 3,900 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 10,000 प्रति बीघा तथा फसल नुकसान पर मुआवजा 500 रुपये से बढ़ाकर 3,000 प्रति बीघा किया गया है। गाद हटाने के लिए सहायता 1,500 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 6,000 प्रति बीघा की गई है। इसके अलावा प्रभावित परिवारों को किराए के मकान में रहने के लिए शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपये मकान किराए के रूप में दिए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार को राजनीतिक, आर्थिक और प्राकृतिक आपदा की गंभीर चुनौतियों से गुजरना पड़ा है। इसके बावजूद प्रदेश को समृद्धि और आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से आगे ले जाने के लिए हमने प्रयास
किए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मैं प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने हमारी सरकार पर भरपूर भरोसा और सहयोग बनाए रखा है तथा धनबल की जगह जनबल की जीत सुनिश्चित बनाई। प्रिय प्रदेशवासियों, हिमाचल के विकास और खुशहाली के लिए हमारी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने प्राकृतिक खेती से उगाई गई फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया है। मक्की खरीद पर 40 रुपये प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। 10 जिलों के 1509 किसानों से लगभग 399 मीट्रिक टन मक्की एमएसपी पर खरीदी जा चुकी है और उनके बैंक खातों में 1,40,00,000 रुपए जमा करवाए गए हैं। इसी प्रकार गेहूं की खरीद भी 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पूरे राज्य में जारी है। अब तक 838 किसानों से 2123 क्विंटल गेहूं की खरीद की जा चुकी है, जिसके एवज में उनके बैंक खातों में 1,27,00,000 रुपया जमा करवाए गए हैं। इसके अलावा गेहूं के लिए परिवहन भाड़े पर सरकार ने 4,15,000 रुपये की सब्सिडी दी है। हमने प्राकृतिक खेती से उगाई गई कच्ची हल्दी के लिए 90 रुपये प्रति किलोग्राम एमएसपी घोषित किया है। प्रदेश के 6 जिलों के किसानों से 127 मीट्रिक टन कच्ची हल्दी खरीदी गई है और उनके बैंक खातों में 1,14,00,000 रुपए जमा कर दिए गए हैं। भाइयों और बहनों, प्रदेश सरकार ने चंबा जिले के पांगी उपमंडल को प्रदेश का पहला प्राकृतिक कृषि उपमंडल घोषित किया है। सरकार घाटी के किसानों से अगले महीने से 60 रुपये प्रति किलो की दर से जौ की खरीद शुरू करने जा रही है। प्राकृतिक खेती से जुड़े 3,06,000 किसानों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। हमारी सरकार ने हमीरपुर जिला में स्पाइस पार्क विकसित करने का भी निर्णय लिया है, जिससे प्रदेश के पारंपरिक मसालों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिलेगी। प्रदेश में कुल सब्जी उत्पादन का 20% हिस्सा आलू का है, जिसे देखते हुए सरकार ने ऊना जिला में 500 किलोग्राम प्रति घंटे की क्षमता वाले पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार किसानों के हित में कृषि ऋण ब्याज योजना भी लेकर आई है। हमने प्रयास किया है कि जिस क्षेत्र में जो उत्पाद अधिक तैयार किए जा रहे हैं वहां के किसानों को अधिक से अधिक लाभ प्रदान किया जा सके। प्रिय प्रदेशवासियों, हमने दूध उत्पादन के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी सुधार किए हैं। हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसने दूध पर एमएसपी लागू किया है। वर्तमान में लगभग 38,400 किसानों से प्रतिदिन औसतन 2,26,000 लीटर गाय का दूध 51 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। इसी प्रकार 1,482 भैंस पालकों से प्रतिदिन 7,800 लीटर दूध 61 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। दुग्ध सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के लिए परिवहन सब्सिडी 1.5 रुपये से बढ़ाकर 3 रुपये प्रति लीटर की गई है। प्रदेश सरकार अत्याधुनिक तकनीक से युक्त नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना कर रही है। कांगड़ा जिला के ढगवार में 201 करोड़ रुपए की लागत से 1.5 से 3 लाख लीटर प्रतिदिन तक की क्षमता वाला स्टेट ऑफ द आर्ट मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जिससे 4 जिलों के 35,000 से अधिक दूध
उत्पादकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इसी प्रकार प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का विस्तार और निर्माण कार्य जारी है। पारदर्शिता लाने के लिए किसानों को दूध की क्वालिटी, क्वांटिटी और पेमेंट की जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध करवाने के प्रयास जारी है। पशुपालकों से 300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से ऑर्गेनिक खाद और केंचुआ खाद खरीदने का कार्य शुरू कर हमने अपना एक और वादा पूरा किया है। भाइयों और बहनों, बागवानों के हित में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। पिछले सेब सीजन से यूनिवर्सल कार्टन का उपयोग जरूरी बनाने की ऐतिहासिक पहल से राज्य के बागवानों को अपनी फसल के बेहतर दाम मिलने शुरू हुए हैं। सेब, आम और नींबू प्रजाति के फसलों के स्पॉट प्राइस में वृद्धि की गई है। वर्ष 2025 के लिए सेब की खरीद 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से की जाएगी। बी और सी ग्रेड के किन्नू, माल्टा और संतरे को 12 रुपये प्रति किलो, गलगल को 10 रुपये प्रति किलो और सिडलिंग, कलमी व कच्चा अचारी आम 12 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा जाएगा। 1292 करोड़ रुपए की HP शिवा परियोजना के अंतर्गत बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन और ऊना के 28 विकास खंडों में 6000 हेक्टेयर क्षेत्रफल को बागवानी के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट और नए फॉरेस्ट में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए लागत की राजीव गांधी वन संवर्धन योजना लागू की जा रही है। इससे महिला मंडलों और युवक मंडलों को शामिल किया जा रहा है। प्रिय प्रदेशवासियों, पिछले 2 वर्षों में हमने शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2025 में प्रदेश देश के पहले 3 राज्यों में शामिल हुआ है, जबकि 2021 में हमारी रैंकिंग 21वें रैंक पर फिसल गई थी। इस साल जारी असर रिपोर्ट में हिमाचल के बच्चों का पढ़ने और सीखने का स्तर देश में सबसे बेहतर आंका गया है। पूर्व सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए चुनावी वर्ष के आखिरी 9 महीनों में बिना बजट और बिना प्लानिंग के 900 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज और हॉस्पिटल खोले। वर्तमान सरकार को 1000 से अधिक स्कूलों के युक्तिकरण का कड़ा फैसला लेना पड़ा, क्योंकि इनमें से अधिकतर स्कूलों में 0 एनरोलमेंट हो गई या फिर पहली से 5वीं तक के कुल बच्चे 5 से भी कम रह गए थे। ऐसे स्कूलों को दूसरे स्कूलों के साथ जोड़कर क्लस्टर बनाए गए हैं। अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित होने से छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल रही है और गैर जरूरी खर्चों में भी कटौती हुई है। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के शिक्षा स्तर में सुधार के लिए पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम का विकल्प दिया गया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं वाला राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल चरणबद्ध तरीके से खोलने का कार्य प्रगति पर है। पहली से 8वीं कक्षा के 5,35,000 बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की पहल की गई है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार अध्यापकों और ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों के बच्चों को देश व विदेश में एक्सपोजर विजिट पर भेजा गया है। छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार कर केवल 2 वर्ष में 87,000 से अधिक विद्यार्थियों को 92 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार ने हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। ई वाहनों को व्यापक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वाहन चालकों की सुविधा के लिए प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किए जा रहे हैं। 124 करोड़ लागत से बस अड्डों पर ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का कार्य जारी है।
327 इलेक्ट्रिकल बसें खरीदने के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। हमारी सरकार ने युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की है। इसके 3 मुख्य अंग है। इसके एक हिस्से में ई टैक्सी खरीदने के लिए 50% उपदान का प्रावधान है। दूसरे हिस्से में निजी भूमि पर 50% उपदान पर 100 से 500 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाए जाएंगे। योजना के तीसरे हिस्से में किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जा रहा है। ऊना जिला के पेखूवाला में 32 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना मात्र 4 महीनों में जनता को समर्पित की गई है। इस परियोजना से सालाना 19 करोड़ 17 लाख रुपए के राजस्व लाभ का अनुमान है। भाइयों और बहनों, महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान देने के लिए हमने 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू कर प्रति माह 1500 रुपए की सम्मान राशि देना आरंभ किया है। प्रदेश में कुल 2,96,279 महिलाओं को 1500 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जा रही है। 2,63,424 महिलाओं के लिए पूर्व में मिल रही पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1500 रुपया किया गया है। महिला कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता कई गुना बढ़ाई गई है। हमारी सरकार ने दुकानों और कमर्शियल प्रतिष्ठानों में पुरुषों और महिला कर्मियों में बराबरी लाने के लिए महिला कर्मियों को शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने का निर्णय भी लिया है। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखने के भी आदेश दिए गए हैं। ऐसी संस्थाओं में कार्यरत प्रत्येक महिला कर्मी को मैटरनिटी बेनिफिट भी मिलेगा। प्रिय प्रदेशवासियों, हम आपको विश्व स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारी किसी भी रोगी व्यक्ति को इलाज के लिए हिमाचल से बाहर जाने की जरूरत ना रहे। मैं स्वयं प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों के डॉक्टरों से मिलकर स्वास्थ्य क्षेत्र में नई तकनीकों को शामिल करने की दिशा में काम कर रहा हूं। इस दिशा में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत एक ऐतिहासिक कदम है। प्रदेश में पहली बार रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शिमला में अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज चमियाना से की गई है। आने वाले समय में आईजीएमसी शिमला, नेरचौक, टांडा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भी यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश में 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6 विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की गई है। 20 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में डायलिसिस सुविधा मिलना शुरू हो चुकी है। कैंसर मरीजों के लिए मुफ्त इलाज और दवाइयों का प्रावधान किया गया है। हमीरपुर में उत्कृष्ट कैंसर हॉस्पिटल स्थापित किया जा रहा है। आईजीएमसी शिमला में नए कैंसर हॉस्पिटल भवन और ट्रॉमा सेंटर की सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में पेट स्कैन मशीन की सुविधा भी शुरू की जा रही है। वर्तमान सरकार ने 185 डॉक्टर्स, 130 स्टाफ नर्सों, 67 लैब टेक्नीशियंस, 45 फार्मासिस्ट और 61 ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के पद भरे हैं। इसके अतिरिक्त सैकड़ों और पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई है। हम मेडिकल कॉलेज से लेकर सिविल हॉस्पिटल तक मशीनों को बदल रहे हैं। नई और आधुनिक एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे मशीन्स लगाने के लिए सरकार ने 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
हिम केयर योजना के लाभार्थियों को बेहतर इलाज सुविधा देने के लिए इसका विस्तार किया गया है। अब आपात स्थिति में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी हिम केयर कार्ड बना सकेंगे। हर वर्ष मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर महीने में हिम केयर कार्ड बनाए जाएंगे। बीपीएल, मनरेगा, फेरी वालों, अनाथ और जेल बंदियों को निःशुल्क हिम केयर कार्ड बनाने का प्रावधान किया गया है। भाइयों और बहनों, प्रदेश सरकार पर्यटन गतिविधियों को विस्तार देकर युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ साथ प्रदेश की आमदनी बढ़ाने के लिए भी हर संभव प्रयास कर रही है। कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार कार्य जारी है और पर्यटकों की सुविधा के लिए 16 स्थानों पर हेलीपोर्ट विकसित करने का कार्य प्रगति पर है। प्रमुख धार्मिक स्थलों को रोपवे से जोड़ने का कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। कांगड़ा जिला को प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। देहरा मंडल के बनखंडी में 619 करोड़ रुपए की लागत से इंटरनेशनल लेवल का जू वन्य प्राणी उद्यान स्थापित किया जा रहा है। आने वाले समय में पर्यटन क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं पर 3000 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के विकास में सड़कों के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार दूर दराज तक के क्षेत्रों को सड़क सुविधा से जोड़ने को प्राथमिकता प्रदान कर रही है। 2 वर्षों की अवधि में 1584 किलोमीटर लंबी सड़कों और 143 पुलों का निर्माण किया गया है। आजादी के बाद पहली बार शिमला जिला के दूर दराज क्षेत्र डोडरा क्वार की सड़क को पक्का किया जा रहा है। बड़ा बंगाल को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए भरमौर मंडल में 21 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा रही है। प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को 24 घंटे साफ पानी की सुविधा देने तथा पानी की गुणवत्ता सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। पानी की क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए 69 टेस्टिंग लैब स्थापित की गई है। 31 दिसंबर 2024 तक 12 वर्ष या इससे अधिक की सेवा अवधि पूरा कर चुके 1386 पात्र जल रक्षकों को जल शक्ति विभाग में पंप अटेंडेंट के रूप में नियुक्त करने का फैसला लिया गया है। हमने करुणामूलक रोजगार नीति में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की है। अब प्रति परिवार वार्षिक आय पात्रता मापदंड को 2,50,000 रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपया किया गया है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अनूठी पहल की है, जिसके तहत मैं खुद और मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी दूर दराज क्षेत्र के किसी एक गांव में रात को रुककर लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके माध्यम से सरकार को दूर दराज इलाकों की समस्याओं को जानने में सहायता मिल रही है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार वित्तीय संसाधनों को जुटाने और फजूल खर्ची रोकने के लिए भी सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही है। पिछले 2.5 वर्षों में प्रदेश सरकार हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व कमाने में कामयाब हुई है। आबकारी नीति में बदलाव, शराब के ठेकों की नीलामी व निविदाओं, दूध उपकर, विभिन्न विभागों में स्टाफ के युक्तिकरण, लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रिया में बदलाव जैसे ठोस कदम लाकर यह संभव हो पाया है। वित्तीय प्रबंधन की दिशा में प्रदेश सरकार ने ग्रीन बजट की शुरुआत कर एक नई पहल की है। इतना ही नहीं, हमने केंद्र सरकार के समक्ष भी हिमाचल के हितों की मजबूती के साथ पैरवी की है। नीति आयोग से ग्रीन बोनस की मांग
राजस्व घाटा अनुदान में वृद्धि, हिमाचल की ऋण सीमा को 2% बढ़ाने, 110 मेगावाट शानन विद्युत परियोजना का अधिग्रहण पंजाब से वापस लेने, भाखड़ा बांध प्रबंधन बोर्ड से बिजली एरियर जारी करने, 4 लेन सड़क परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारे गंभीर प्रयासों के फलस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय ने कटछम बांगटू जल विद्युत परियोजना से रॉयल्टी को लेकर प्रदेश के हक में फैसला सुनाया है। अब हमें 12% की बजाय 18% रॉयल्टी मिलेगी, जिससे सरकार को हर साल लगभग 150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी। हमने वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल का मामला भी जीता है। इससे प्रदेश को सालाना 20 करोड़ रुपए से अधिक आमदनी हो रही है। प्रिय प्रदेशवासियों, प्रदेश में पहली बार तहसील और उप तहसील स्तर पर विशेष इंतकाल अदालतों का आयोजन कर 3,99,860 से अधिक राजस्व मामलों का निपटारा किया गया है। प्रदेश सरकार की पहली जिम्मेदारी समाज के संवेदनशील वर्गों का संरक्षण और कल्याण सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में 6,000 बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया गया है। इन बच्चों की पढ़ाई जेब खर्च का जिम्मा प्रदेश सरकार उठा रही है। इन्हें स्टार्टअप शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए की मदद दी जा रही है। इस प्रकार हम देश का पहला राज्य बने जिसने अनाथ व बेसहारा बच्चों और महिलाओं के लिए कानून बनाया है। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र की 6 गारंटियां पूरी की गई है। कांग्रेस सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए 1,36,000 एनपीएस कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ प्रदान कर उनकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद 42,000 से अधिक युवाओं को नौकरियां दी गई है। 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति की गई है। 1,000 पशु मित्रों की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की गई है तथा 1088 कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। हाल ही में 312 ड्राइंग मास्टर्स को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं और पटवारियों के 874 पद शीघ्र भरने जा रहे हैं। हमने अपने कार्यकाल के दौरान स्कूल प्रवक्ताओं के 650 पदों को भरा है। टीजीटी आर्ट्स के 599 पदों को भरा है और 425 पदों को शीघ्र भरा जाएगा। टीजीटी नॉन मेडिकल 405 पदों को भरा है और 343 पदों को शीघ्र भरा जाएगा। टीजीटी मेडिकल के 410 पदों को भरा है और 169 पदों को शीघ्र भरा जाएगा। शास्त्री के 205 पदों को भरा है और 737 पदों को शीघ्र भरा जाएगा। लैंग्वेज टीचर के 175 पदों को भरा गया है और 49 पदों को शीघ्र भरा जाएगा। ड्राइंग मास्टर के 458 पदों को भरा गया है और 40 पदों को शीघ्र भरा जाएगा। पीईटी के 870 पदों को शीघ्र भरा जाएगा। जेवीटी के 1,788 पदों को भरा गया है और 600 पदों को शीघ्र भरा जाएगा। जियो लाइब्रेरी के 100 पद तथा एनटीटी के 6,200 पदों को शीघ्र ही भरा जाएगा। वोकेशनल टीचर्स के 759 पदों को भरा गया है। प्रिय प्रदेशवासियों, प्रदेश के युवाओं में ड्रग्स की बढ़ती आदत बहुत बड़ी चिंता का कारण है। इस सामाजिक बुराई के कारण हम कई नौजवानों को खो चुके हैं और अभी भी काफ़ी संख्या में युवा इसकी चपेट में हैं। नशे के आदी व्यक्तियों के उपचार और पुनर्वास के लिए हमने विधानसभा में विधेयक पास किया है।
इसके अलावा नशा तस्करों को मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 10 लाख रुपए जुर्माने तथा अवैध संपत्ति की कुर्की के प्रावधान के लिए भी अलग विधेयक पारित किया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में प्राथमिकता के आधार पर जिला नशा निवारण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। सिरमौर जिला के कोटला बड़ोग में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला उत्कृष्ट नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया जा रहा है। ड्रग्स के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हम स्कूली पाठ्यक्रम में नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। युवाओं को नशे से दूर रखने और उनकी ऊर्जा को सामाजिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए सरकार खेल ढांचे को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश सरकार पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें मिलने वाली अनुग्रह राशि में बड़े पैमाने पर वृद्धि की गई है। हमने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि में भी वृद्धि की है। प्रिय प्रदेशवासियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हिमाचल को देश का सबसे समृद्ध तथा आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए हमारे संकल्प में वित्तीय स्थिति कोई बाधा नहीं बनेगी। हम आपकी उम्मीदों के अनुसार और आपके सहयोग से अपने इस सुंदर पहाड़ी राज्य को विकास के नए आयाम देने के लिए प्रतिबद्ध है। अंत में मैं एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं तथा समस्त प्रदेशवासियों के सुखमय और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल।